सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं एडवर्ब पढ़ना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण के बारे में आज पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ए एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब, अर्थात जो शब्द किसी क्रिया या विशेषण अथवा किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान रखना है, किसी क्रिया का या किसी विशेषण का या किसी क्रिया विशेषण का क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे, है ना। तो सेंटेंस देखिए, यहाँ पर हम सेंटेंस रखते हैं। पहला, राम वॉक्स स्लोली, राम धीरे चलता है, ये पहला ले लिए। दूसरा, विशाल इज वेरी हैंडसम, विशाल बहुत सुंदर है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, दिनेश रन्स वेरी फास्ट, दिनेश बहुत तेज दौड़ता है। अब देखो पहले वाक्य को देखो ध्यान से, है ना। कौन सा वाक्य है, राम वॉक्स स्लोली। तो इस वाक्य में चलता है अर्थात वॉक क्या है, वर्ब है ना, क्या है, वर्ब अर्थात क्रिया है। तो चलने की क्रिया यहाँ पर हो रही है पहले सेंटेंस में, तथा स्लोली अर्थात धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये वाक का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये स्लोली क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा, है ना, जो वाक वर्ब की विशेषता क्या कर रहा है, बताता है ना। वाक वर्ब अर्थात वाक क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, कौन, स्लोली। ये तो पहला वाक्य हो गया, तो क्रिया विशेषण क्या हुआ, स्लोली हुआ। सेकंड सेंटेंस को ध्यान से देखो, है ना, विशाल इज वेरी हैंडसम। अब मैं बोलता विशाल बहुत सुंदर है, ये इस सेंटेंस का अर्थ हो रहा है, विशाल बहुत सुंदर है, और बोल देता विशाल सुंदर है, तो उतना प्रभावित नहीं लगता जितना हम इसमें वेरी वर्ड का यूज़ करके कर रहे हैं, अर्थात बहुत सुंदर है, तो और ज़्यादा खुश हो जाएगा। सुंदर है बोलने से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं लगेगा, लेकिन वहीं पर बोल दिया जाए विशाल बहुत सुंदर है, तो ज़्यादा प्रभावशाली लग रहा है कि नहीं, है ना। तो इस वाक्य में हैंडसम विशेषता है तथा वेरी क्रिया विशेषण है, जो विशेषण अर्थात हैंडसम की विशेषता बताता है। ऊपर में पढ़े ना, किसी क्रिया का विशेषता बताए या विशेषण का विशेषता बताए या किसी क्रिया विशेषण का विशेषता बताए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक विशेषण की विशेषता बता रहा है। हैंडसम जो है एक विशेषता है, विशेषण है ना, क्या है, विशेषण है, अर्थात उसकी विशेषता कौन बता रहा है, वेरी बता रहा है। क्या कौन बता रहा है, वेरी बता रहा है। तो यहाँ पर वेरी क्या होगा, क्रिया विशेषण हुआ, जो इस सेंटेंस में हैंडसम विशेषण का विशेषता बता रहा है। वैसे ही तीसरे सेंटेंस देखते हैं, दिनेश रन्स वेरी फास्ट, दिनेश बहुत तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इस वाक्य में वेरी है जो फास्ट क्रिया विशेषण, यहाँ पर फास्ट जो है क्या है, क्रिया विशेषण है, और इस क्रिया विशेषण फास्ट की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी वर्ड बता रहा है, अर्थात वेरी एडवर्ब बता रहा है। अतः वेरी क्रिया विशेषण है जो फास्ट क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। क्लियर है। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया का, विशेषण का या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ तक का क्लियर है। तो आगे जानते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। अर्थ के अनुसार एडवर्ब को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करते हैं। तो जानना प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात समय सूचक क्रिया विशेषण। और थर्ड हो जाएगा
एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर अर्थात आवृत्ति या संख्यावाचक क्रिया विशेषण। पांचवा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी अर्थात परिमाणवाचक या मात्रावाचक क्रिया विशेषण। और छठवें नंबर का हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब अर्थात प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। सातवां नंबर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन अर्थात स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण। और आठवां नंबर का हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन अर्थात कारणवाचक क्रिया विशेषण। अब सभी प्रकारों के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करना अर्थात पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मीन्स होता है मैनर आचरण या कोई भी कार्य करने का ढंग, है ना। तो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ आर इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन अर्थात एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है ना, किस तरीके से हो रहा है या कैसे हो रहा है वह पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल वर्ड देखते हैं यहाँ पर जितने भी दिख रहा है एग्जाम्पल वर्ड है, उन्हीं का हम लोग वाक्य में प्रयोग के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले वर्ब के साथ हाउ कैसे लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वही शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। कौन सा शब्द कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हाउ कैसे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो सेंटेंस देखते हैं। सी राइट्स ब्यूटीफुली वह सुंदर लिखती है। अब इसमें क्वेश्चन करो कैसी लिखती है ना, अर्थात राइट हाउ, राइट से हाउ कैसी लिखती है तो आंसर क्या आएगा ब्यूटीफुली, है ना, सुंदर लिखती है ऐसा आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ ब्यूटीफुली इज एडवर्ब ऑफ मैनर अर्थात ब्यूटीफुली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है ना। वैसे ही एक और सेंटेंस है ही वॉक्स स्लोली वह धीरे चलता है। अब इसमें क्वेश्चन करो, है ना, कैसे चलता है तो वह धीरे चलता है, स्लोली चलता है ना। हाउ वॉक्स ऐसा क्वेश्चन करोगे तो आंसर क्या आएगा स्लोली, धीरे। तो यहाँ पर क्या हुआ स्लोली इज एडवर्ब ऑफ मैनर है। पहले सेंटेंस में ब्यूटीफुली और सेकंड सेंटेंस में स्लोली, ये दोनों जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अब दूसरे प्रकार को देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात समय सूचक क्रिया विशेषण। तो परिभाषा पहले जान लें। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम शो द टाइम ऑफ एन एक्शन दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन, है ना, अर्थात एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन होने के समय का बोध होता है ना, कि वह जो क्रिया का संपादन किस समय हो रहा है इसका बोध होगा। क्रिया कब हुई, होती है या होगी का बोध होता है ना, कब हुई है, कब होती है या कब होगी इसका पता चलेगा। एग्जाम्पल में देखो इतने सारे वर्ड है वो आ जाएगा। तो वर्ब के साथ व्हेन कब क्वेश्चन वर्ड लगाकर क्या करेंगे, क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसे एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात समय सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं, है ना। आई विल गो टू स्कूल टुमारो मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या प्रश्न पूछना है व्हेन कब, है ना, तो विल गो व्हेन, है ना, कब जाओगे तो आंसर आया यहाँ पर टुमारो कल। तो टुमारो क्या हुआ आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, है ना, समय सूचक क्रिया विशेषण है जो समय को बता रहा है। गो क्रिया है यहाँ पर, है ना, तो गो क्रिया कब जाएगा ये पता चल रहा है तो टुमारो जाऊंगा, है ना, मैं कल स्कूल जाऊंगा अर्थात टुमारो। तो ये पता चला कि क्रिया जो है कब होगी ये पता चल रहा है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ही वेंट टू रायपुर यस्टरडे अर्थात वह कल रायपुर गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन करना है कब गया था तो क्या है आंसर यस्टरडे अर्थात बीता हुआ कल गया था, है ना। तो यस्टरडे क्या हुआ यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ अर्थात समय सूचक क्रिया विशेषण है। और पहले सेंटेंस में टुमारो है आपका क्रिया विशेषण। तो इस तरह से ये दूसरे पॉइंट का हो जाता है। अब जानते हैं तीसरे पॉइंट में। तो तीसरा पॉइंट है एडवर्ब ऑफ प्लेस अर्थात स्थान सूचक क्रिया विशेषण।
इसकी परिभाषा जानते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, अर्थात एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से कार्य संपादन के स्थान का बोध होता है। इनसे पता चलता है कि कार्य कहाँ हुआ है या हो रहा है या कहाँ होगा, ये सब पता चलेगा। तो एग्जाम्पल में ये जितना भी दिखाई दे रहा है वह वर्ड आ जाएगा, और वर्ब के साथ वेयर कहाँ लगाकर क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर प्राप्त होता है वही शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे सेंटेंस लेते हैं, प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आओ। अब क्वेश्चन क्या करना है, कहाँ कहाँ आओ, तो हियर, तो आंसर क्या हुआ हियर, और कम क्या है आपका क्रिया है, तो हियर आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ, अर्थात स्थान का बोध हो रहा है, यहाँ पर स्थान का पता चल रहा है ना, कहाँ हुआ, हो रहा है या होगा या कार्य, ये सब पता चलेगा। तो कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना, यहाँ आओ, ऐसा है। कम वेयर, कहाँ आओ, तो यहाँ हियर, ये आ जाएगा। अब वैसे ही सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ही वेंट फार, वह दूर चला गया। अब देखो वेंट वेयर, कहाँ गया, वेंट वेयर कहाँ गया, वेंट क्या है आपका क्रिया है ना, और कहाँ गया, तो आंसर बनेगा आपका फार आएगा। तो फार क्या हुआ, फार इज एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं चौथे प्रकार पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, अर्थात आवृत्तिवाचक या संख्यावाचक क्रिया विशेषण। तो किसे कहेंगे वो जान लेते हैं पहले। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स और हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स, अर्थात एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्ञात होता है कि कोई कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है ना, कितनी बार हुआ या होता है या होगा, है ना, तो ये पता चलेगा। एग्जाम्पल में वर्ड देखते हैं, ये जितने भी वर्ड है वो आ जाएगा। तो वर्ब के साथ हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो जैसे देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से, ही अटेंड्स क्लासेस रेगुलरली, अर्थात वह नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपको क्या प्रश्न करना था, हाउ ऑफन करना है ना, तो कितनी बार उपस्थित होता है, तो क्या आएगा आंसर, रेगुलरली, अर्थात रेगुलरली ये आएगा। तो रेगुलरली जो है क्या है, इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है आपका, कितनी बार हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका। और सेकंड सेंटेंस और लेते हैं, ही सेंग थ्राइस, अर्थात उसने 3 बार गाया। अब क्वेश्चन करो हाउ ऑफन, कितनी बार, तो 3 बार, थ्राइस, है ना। तो यहाँ पर थ्राइस एंड रेगुलरली आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। तो इस तरह से यह 4 नंबर का पॉइंट हो जाता है। अब आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, अर्थात परिमाणवाचक या मात्रावाचक क्रिया विशेषण, किसे कहते हैं वहाँ जान लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, अर्थात एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी किस हद तक या कितनी है ये पता चलेगा। एग्जाम्पल वर्ड है नीचे, है ना। वर्ब के साथ हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वही शब्द एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है, अर्थात परिमाणवाचक या मात्रावाचक विशेषण कहलाता है। तो क्या देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। द टी इज टू हॉट, है ना, चाय बहुत गर्म है ना, चाय बहुत
गर्म है। तो यहाँ पर जो टू वर्ड है ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। वैसे ही सेकंड सेंटेंस लेते हैं, योर वर्क इज क्वाइट गुड। योर वर्क इज क्वाइट गुड, आपका काम पूरी तरह से अच्छा है। आपका काम पूरी तरह से अच्छा है। हाउ मच ऐसा पूछो तो आ जाएगा क्वाइट, पूरी तरह से अच्छा है ना। तो यहाँ पर क्वाइट एंड टू क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मात्रा वाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वें नंबर का। अब आ जाते हैं 6वें नंबर के प्रकार में, इंटेरोगेटिव एडवर्ब अर्थात प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे एडवर्ब से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वे इसके अंतर्गत आते हैं। यह ध्यान रहे कि क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग केवल प्रश्न पूछने के लिए ही नहीं किया जाता है। जब इनसे प्रश्न पूछने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी तभी इन्हें इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। अर्थात इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, अर्थात इंटेरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से देखो, जो वर्ड दिखाई दे रहा है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं और निम्नलिखित एग्जाम्पल्स का अध्ययन कर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वाई इज ही अब्सेंट, वह अनुपस्थित क्यों है। वाई, तो यहाँ पर वाई क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हुआ। वैसे सेकंड सेंटेंस देखते हैं, हाउ कैन ही गो, वह कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर हाउ जो प्रश्न कर रहे हैं है ना, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अब आ जाते हैं 7वें प्रकार में, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन अर्थात स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण। किसी भी प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है ना। कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन दोनों भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे देखो, स्वीकारात्मक उत्तर के लिए सर्टेनली, श्योरली, यस इत्यादि, तथा नकारात्मक उत्तर के लिए नॉट, नो, नेवर इत्यादि। इन्हें ही क्रमशः एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन कहा जाता है। सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इज ही फेथफुल श्योरली, क्या वह वफादार है। श्योरली निश्चित रूप से, क्या वह वफादार है निश्चित रूप से। एक और सेंटेंस देखते हैं, इज रेखा इल, नो सी इज नॉट, क्या रेखा बीमार है। नहीं, वो नहीं। तो उपर्युक्त वाक्य में श्योरली से स्वीकृति तथा नो और नॉट से अस्वीकृति का बोध होता है। अतः ये क्रमशः एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब्स ऑफ निगेशन अर्थात स्वीकारात्मक और नकारात्मक, अस्वीकारात्मक क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट, 7वें नंबर का पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट 8वां नंबर देखते हैं, एडवर्ब्स ऑफ रीजन अर्थात कारणवाचक क्रिया विशेषण है ना। तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन अर्थात कारणवाचक क्रिया विशेषण किसी कार्य के होने का कारण बताता है। कोई भी कार्य जो हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वह रीजन कारण बताएगा। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से, सी हैज लॉस्ट हर बैग देयरफॉर सी इज सैड, उसने अपना बैग खो दिया इसलिए वह दुखी है। एंड सी स्पोक स्लोली सो आई कुड नॉट हियर हर, वह धीरे बोल रही थी इसलिए मैं उसे सुन नहीं पाया। अब देखो ऊपर के दोनों वाक्य को देखना है। में जो पहले वाक्य में देयरफॉर और सेकंड वाक्य में सो है ना, एडवर्ब एडवर्ब्स अर्थात फल परिणाम बताते हैं, अतः उन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहेंगे है ना, क्योंकि ये परिणाम बता रहा है। कौन कौन, देयरफॉर एंड सो। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एडवर्ब्स के 8 प्रकार के बारे में अध्ययन किए। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन
आपको अच्छा लगा होगा। और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।